आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट में आपके साथ में ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे प्रयागराज से। बड़ी खबर है जहां पर प्रतियोगी छात्रों की मांग के आगे झुका यूपी पीएससी। एक ही दिन में परीक्षा कराने का फैसला। बता दें कि यूपी पीएससी के फैसले से नाखुश हैं प्रदर्शनकारी छात्र और आयोग के खिलाफ आंदोलन अभी भी जारी रहेगा। यूपी पीएससी परीक्षा को लेकर सियासत भी जारी है, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एक ही दिन में परीक्षा कराने का जो फैसला है उसको लेकर अभी भी नाखुश हैं यहाँ पर छात्र। बता दें प्रयागराज से बड़ी जानकारी। लगातार अब ये 5वां दिन है छात्रों का जब वो प्रदर्शन के लिए धरने पर बैठे हुए हैं और प्रतियोगी छात्रों की मांग के आगे यूपी पीएससी झुका तो है। बता दें आपको कि यूपी पीएससी के फैसले से फिलहाल वो नाखुश है, क्योंकि आरओ की परीक्षा अभी भी बाकी है जो कि 2 ही दिनों में हो रही है। तो ऐसे में उसका इंतजार और उसके लिए धरना प्रदर्शन छात्रों का। एक ही दिन में परीक्षा कराने का जो फैसला था, ऐसे में यूपी पीएससी ने ये फैसला वापस लिया। अभी जो यहाँ पर पीएससी की जो परीक्षाएं हैं वो एक ही दिन में होंगी। इसके लिए जल्द ही नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा और आयोग के खिलाफ लेकिन प्रदर्शन अभी भी जारी रहेगा। उसकी वजह है आरओ के एग्जाम्स। यूपी पीएससी परीक्षा को लेकर सियासत अभी भी जारी है। प्रयागराज में प्रदर्शनकारी छात्रों की बड़ी जीत हुई है। यूपी पीएससी ने छात्रों की मांग मान ली है। सीएम योगी की पहल पर यूपी पीएससी ने फैसला लिया है और उधर यूपी पीएससी ने आरओ के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। क्या थी छात्रों की मांग और कैसे मचा बवाल, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रयागराज में प्रदर्शनकारी छात्रों की बड़ी जीत। यूपी पीएससी ने मानी प्रदर्शनकारी छात्रों की मांग। समिति का अनुसंधान करने हेतु आयोग द्वारा समिति का गठन किया गया है। सीएम योगी की पहल पर आयोग का फैसला। अब एक दिन में ही होगी पीसीएस प्री की परीक्षा। आरओ परीक्षा के लिए गठित होगी समिति। प्रयागराज में 4 दिन से छात्रों का आक्रोश फूट रहा था। 20,000 से ज्यादा छात्र यूपी लोक सेवा आयोग के सामने प्रदर्शन कर रहे थे। प्रयागराज ही नहीं, लखनऊ यूनिवर्सिटी समेत दूसरी जगहों पर भी छात्र प्रदर्शन पर उतर आए थे। प्रयागराज में छात्रों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई और पुलिस ने कई आंदोलनकारी छात्रों को हिरासत में भी लिया, लेकिन छात्र डिगे नहीं और प्रदर्शन करते रहे। छात्रों के इस आक्रोश के आगे आखिरकार यूपी लोक सेवा आयोग को झुकना पड़ा और आयोग को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। गुरुवार शाम 4 बजे आयोग के सचिव अशोक कुमार ने ऐलान किया कि छात्रों की मांगें मान ली गई हैं। सभी पहलुओं पर विचार कर अधिकृत अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। यूपी पीएससी एक दिन में प्रारंभिक परीक्षा कराएगी। पीसीएस प्री परीक्षा अब एक ही दिन में होगी। आरओ परीक्षा के लिए एक कमेटी बनेगी। समीक्षा अधिकारी इसी प्रकार समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी आदि प्रारंभिक परीक्षा 2023 को पारदर्शी, गुणधर्मिता एवं सुचितापूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से आयोग द्वारा समिति का गठन किया गया है, जो सभी पहलुओं पर विचार कर अधिकृत अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। से अनुरोध करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी छात्रों की बात को सुन के, और ये बहुत बड़ा निर्णय आप सभी। बताया जा रहा है कि छात्रों का प्रदर्शन उग्र होता देख सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद कमान संभाली और आयोग को छात्रों के साथ संवाद और समन्वय बनाकर आवश्यक निर्णय लेने के निर्देश दिए, जिसके बाद आयोग ने फैसला लिया है। जी देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक बड़ा फैसला ले लिया है कि यूपी पीसीएस की जो प्री परीक्षा है, प्रारंभिक परीक्षा है, जो कि 7-8 दिसंबर को होनी थी, उसको एक दिन में एक शिफ्ट में कराने का निर्णय लिया है। तो एक तरह से जो नॉर्मलाइजेशन था उसको वापस लेने का फैसला किया है। हालांकि जो आरओ की परीक्षा होनी है उसको लेकर के समिति बनाई है और समिति अपनी रिपोर्ट देगी, उसके अनुसार परीक्षा होगी। तो यहाँ तमाम प्रतियोगी छात्र जमा है, वो मांग कर रहे हैं कि नोटिस जारी किया जाए, नोटिफिकेशन हो। छात्रों से बात कर लेते हैं। पीसीएस की परीक्षा जो है वो अब वापस हो गई है, उसका निर्णय हो गया है, वो 1 डे 1 शिफ्ट में हो। ठीक है सर, इसके लिए हम मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार ज्ञापित करना चाहते हैं। और आप बताइए, वापस ले लिया निर्णय, क्या कहेंगे आप? सर अच्छा है, एक दिन में हो रहा है, नॉर्मलाइजेशन हटाया गया है, लेकिन चाहिए हम लोगों को, ऐसे सिर्फ बोल करके नहीं, नोटिस वो दे, फिर उसके बाद ही। यारों के लिए अभी कोई निर्णय नहीं आया है। एक शिफ्ट में किया गया है 1 डे, ठीक।
दिसंबर में होगी, अभी वो डेट निर्धारित करेंगे। और जो आरओ है उसको सख्ती किया गया है, समिति बैठेगी, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। भले ही आयोग ने छात्रों की एक मांग मान ली है, लेकिन छात्रों का प्रदर्शन अभी खत्म नहीं हुआ है। छात्रों की मांग है कि आरओ परीक्षा पर भी तुरंत फैसला लिया जाए और जब तक आयोग इस पर फैसला नहीं लेगा तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। इसके लिए हमें बताया गया कि 1 शिफ्ट में एग्जाम, लेकिन हमें आरओ और पीसीएस दोनों का 1 डे 1 शिफ्ट में एग्जाम होना चाहिए, यही हमारी मांग है। जब तक नोटिस आएगी नहीं हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं। अभी इसे संतुष्ट हम नहीं है, अभी आरओ को बाकी है। आरओ जो 3 शिफ्ट में हो रहा है उसको 1 शिफ्ट होना चाहिए। सर ये बहुत गड़बड़ फैसला है, इनको आरओ को भी और पीसीएस हम लोग दोनों को डिमांड है, दोनों इनको करना चाहिए था। तो फिलहाल खाली पीसीएस का निर्णय हुआ है, लेकिन सर हम लोग दोनों की मांग कर रहे हैं, अब देखते हैं क्या करते हैं, लेकिन दोनों की हमारी मांग। अभी भी यहाँ पर डटे हुए जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग का टाइम वेस्ट करेंगे बस, समिति का सीधा नोटिस निकाले आयोग, सीधी बात है बस। सीधे डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी और कुछ नहीं है कि सारे बच्चे जो यूपीपीएससी के हैं और जो आरओ के डिवाइड हो जाए, सब अलग अलग हो जाए और ये वीकेंड हो जाए सर। वहीं इस पूरे मामले को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। विपक्ष जहां इस पूरे मामले को लेकर सरकार पर हमलावर है, तो वहीं बीजेपी ने विपक्ष को इसे लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया है। समस्या का समाधान हो गया है और हमारी पूरी सरकार छात्र हितों के साथ है, छात्रों के साथ है। परीक्षार्थियों की मांगें मान ली गई हैं और हर स्थिति में उनको कहीं कोई दिक्कत न हो, इस बात को सरकार सुनिश्चित करेगी और इसके निर्देश अधिकारियों को दे दिए। हम छात्रों के जो प्रोटेस्ट है उनका समर्थन करते हैं, क्योंकि जो उनकी मांग है वो जायज़ है और लगातार बीजेपी की सरकार और पूरा शासन प्रशासन और स्पेशली सरकार, चाहे वो छात्र हों चाहे वो हमारे शिक्षक भाई और बहन हों, लगातार इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए थी। जिस तरह की शासन के द्वारा सरकार को जिस तरह के फैसले लेने चाहिए थे, सरकार हमेशा अपनी आंख बंद करके बैठी हुई रहती है। आयोग के इस फैसले पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आभार जताया है और उन्होंने छात्रों को आश्वासन दिया है कि सरकार उनके भविष्य को लेकर जो भी उचित कदम होंगे वो उठाएगी। प्रयागराज में यूपी पीसीएस परीक्षा को लेकर के हमारे प्रतियोगी छात्र आंदोलनरत थे। उनकी मांग थी कि 1 दिन और 1 शिफ्ट में परीक्षाओं को संपन्न कराया जाए। नॉर्मलाइजेशन यानी मानकीकरण का वह सब विरोध कर रहे थे। छात्रों की मांग सरकार को उचित लगी है और सरकार ने प्रतियोगी छात्रों की मांगें मान ली है। दरअसल छात्र 4 दिन से नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया और परीक्षा एक ही शिफ्ट में कराने की मांग पर अड़े थे। गुरुवार की सुबह आयोग के बाहर प्रदर्शनकारी छात्रों और पुलिसकर्मियों में उस वक्त झड़प हो गई थी, जब सादी वर्दी में पुलिसकर्मी धरना दे रहे छात्रों को जबरन उठाने पहुंचे थे। सर ये सब सही कब होगा, कब वो बोलेंगे, ये समझ में नहीं आ रहा है। तरीके से बच्चों को उठा के ले गया है। एक विकलांग लड़की है, उनको बहुत बुरी तरह से घसीटा गया है, उनका डंडा वगैरह ले लिया गया है। मेरे साथ मेरी पूरी टी-शर्ट फाड़ी गई है। सुबह सादे ड्रेस में कुछ लोगों को डिटेन कर लिया गया। सादे ड्रेस में यहाँ पे महिला पुलिस भी नहीं कि महिलाओं को पकड़ने के लिए विकलांग की लड़की के ऊपर पैर चढ़ के चले जाते हैं। हमारे छात्रों को सुबह जब वो संख्या बल में कम रहते हैं तो ये सादी वर्दी में आके उन्हें उठा के ले जाते हैं। पुलिस की हरकत से छात्र भड़क गए और करीब 1 घंटे में हजारों छात्रों ने जमा होकर प्रदर्शन तेज कर दिया था। प्रदर्शनकारी छात्रों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी। पुलिस को छात्रों को काबू करने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। टीम न्यूज़ स्टेट।